सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 19। और आज से वोटिंग शुरू होने वाली है गाइस। तो जो कोई भी मेरी वीडियोस देखते हैं वो अपनी फेवरेट मूवीज़ का नाम या फिर अपनी फेवरेट वेब सीरीज़ का नाम नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और जिसकी भी वोटिंग सबसे ज़्यादा होगी मैं उस वेब सीरीज़ को या फिर उस मूवी को एक्सप्लेन करूँगा। तो जल्दी जल्दी अपने फेवरेट वेब सीरीज़ का नाम या फिर अपने फेवरेट मूवी का नाम नीचे कमेंट में लिख देना गाइस। और जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। तो चलते हैं, आप शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फादर को जो प्रे कर रहे होते हैं, और तभी फादर को दिखाई देती है द ओल्ड विच, जिसका नाम होता है बाजियाना। और बाजियाना को देख के फादर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और डर के पीछे हटने लगते हैं। और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें दिखाई देता है उनका भतीजा शॉन, और शॉन उन्हीं के सामने अपना गला काट लेता है। और ये देख के फादर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं बाजियाना को जो फादर को कुछ प्याले में पिला रही होती है, और फादर कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ मनहूस विच। और हम देखते हैं कि फादर ये सब कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, ये सब कुछ उनका विज़न होता है। और दरअसल उनकी जो भतीजी होती है कैमिली, वो उन्हें पानी पिला रही होती है, और अचानक से फादर डर के वो सारा पानी फेंक देते हैं और कैमिली को कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मनहूस विच। और जॉश को अपना भतीजा समझते हैं और जॉश से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, इस शहर को बचाने की बहुत कोशिश की, पर इस शहर में बहुत सारे जादूगर हैं। और ये कहने के बाद फादर को एक दौरा पड़ता है और वो वहीं तड़प के गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जॉश और कैमिली उन्हें संभालने लगते हैं, और फिर फादर को थोड़ी देर के लिए होश आता है और वो फिर कैमिली का नाम लेते हैं। और फिर हम देखते हैं फादर को कि वो अपना होश कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं और वो डर जाते हैं कैमिली से और जॉश से। तभी कैमिली कहती है जॉश से कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पल भर के लिए ही सही पर इनकी याददाश्त वापस आई थी, इन्होंने मेरा नाम लिया और मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाएंगे, पर मुझे इनको शॉक देना पड़ेगा, शायद शॉक की वजह से ये ठीक हो जाए। फिर आगे हम देखते हैं क्लाउस को जो अपनी माँ की स्पेल बुक ढूंढ रहा होता है, और तभी वहाँ आता है एलाइजा। एलाइजा कहता है कि क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? तो क्लाउस कहता है कि हाँ, मैं अपनी माँ की स्पेल बुक ढूंढ रहा हूँ, और मुझे लगा था कि एक बंदा आया था वो उस बुक को चुराने के लिए, पर उसके हाथ काट दिए गए, यानी कि मैंने ही काट दिया। पर उसके बाद फिर मुझे शक हुआ कि आखिर बुक गया तो गया कहाँ, शायद किसी अपने परिवार वाले ने ही लिया होगा। क्लाउस का इशारा होता है एलाइजा की तरफ, तो एलाइजा कहता है कि हाँ, मैंने ही वो बुक कहीं छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वो बुक तुम्हारे हाथ लगा तो तुम ज़रूर कोई ना कोई बेवकूफ़ी करोगे। तो क्लाउस कहता है कि मैं तो सिर्फ वेयरवुल्व्स की मदद करना चाहता था और कुछ भी नहीं। तो एलाइजा कहता है कि उनकी मदद करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी शक्तियाँ मिलने के बाद वो हम पर ही अटैक कर दें, हम पर ही हमला कर दें, अपना बदला लेने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें बहुत सालों से ये सब कुछ नसीब नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि वो हमसे बदला लेने की कोशिश करें। तो क्लाउस कहता है कि शायद तुमने देखा नहीं भाई, पर हमारे आने से पहले से ही यहाँ पर जंग छिड़ी हुई थी। और इधर हम देखते हैं कैमिली को, जिसको कॉल आता है मार्शल का, और मार्शल पूछता है कैमिली से कि क्या मुझे वहाँ आने की ज़रूरत है, क्या सब कुछ ठीक है? तो कैमिली कहती है हाँ, यहाँ पर सब ठीक है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ आओगे तो क्लाउस तुम्हें मार डालेगा। और इधर हम देखते हैं जॉश को, जो डॉक्टर को लेकर आता है फादर को चेक करवाने के लिए, और फादर की हालत देखकर डॉक्टर भी डर जाता है। और फिर हम देखते हैं मार्शल को, जो क्लाउस को कॉल करता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, पर इसकी सज़ा तुम कैमिली को मत दो, अभी उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो अभी फादर के साथ है। और इधर हम देखते हैं डॉक्टर को, जो डर के वहाँ से जाने लगता है। तभी जॉश उसे पकड़ता है और कंपेल करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो भूल जाओगे। तभी कैमिली बीच में आती है और डॉक्टर से पूछती है कि क्या तुम शॉक थेरेपी के बारे में कुछ जानते हो? तो डॉक्टर कहता है हाँ, मैं जानता हूँ, पर ये थेरेपी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में ही दी जाती है। तो कैमिली कहती है कि मेरे अंकल पर किसी विच ने जादू कर दिया है, अब इससे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन और क्या हो सकता है। और इधर हम देखते हैं हैली को, जो ईव से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई मेडिसिन नहीं है? तो ईव हंसते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हज़ारों सालों से वेयरवुल्व्स ऐसे ही बच्चे देते आ रहे हैं और तुम्हारा जन्म भी ऐसे ही हुआ था।
फिर हम देखते हैं एलाइजा को जो हैली के पास आता है और कहता है कि हमें कुछ बात करनी है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि एलाइजा जैक्सन, ओलिवर और हैली से बात कर रहा होता है। तभी बाहर में कुछ आवाज़ें आती है और वो सब बाहर दौड़कर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बाहर एक मोटरसाइकिल पर एक बंदा आता है और वो पूछता है सभी से कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। तभी जैक्सन कहता है कि तुम कौन हो। तो वो बंदा स्माइल करता है और उसकी स्माइल देखकर एलाइजा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और एलाइजा दौड़ कर जाता है उसे पकड़ने के लिए। पर हम देखते हैं कि वो बंदा बहुत ही ज़ोर का ब्लास्ट हो जाता है खुद से ही, और उसके साथ साथ एलाइजा भी ब्लास्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एलाइजा की आंखें खुलती है और हम देखते हैं कि जैक्सन भी होश में आ चुका है और हैली भी होश में आ जाती है। और ओलिवर हैली से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची को जो अपने पिता के पास खड़ी होती है और उसके पिता को बहुत ही ज़्यादा इंजरी हुई होती है। फिर हम देखते हैं हैली को जो उस छोटी बच्ची को अपने गोद में लेती है और कहती है सब ठीक हो जाएगा। और फिर उस छोटी बच्ची को जैक्सन को दे देती है और कहती है कि तुम इसे यहाँ से कहीं दूर लेकर जाओ। और फिर हम देखते हैं एलाइजा को जो वहाँ आता है और उस छोटी बच्ची के पिता को चेक करने लगता है कि इसे कितनी ज़्यादा चोट आई हुई है। तो हैली कहते हैं कि तुम यहाँ पर सबसे फास्ट हो एलाइजा, तो तुम ही इन सबको बचा सकते हो, इन सबको यहाँ से लेकर कहीं दूर चले जाओ। फिर हम देखते हैं ओलिवर को जो एक लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उस लड़की के पैरों में एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा घुस चुका होता है। और तभी ओलिवर वो टुकड़ा निकाल देता है और फिर वहाँ आती है हैली और हैली उस लड़की को संभालने लगती है। फिर ओलिवर कहता है हैली से कि मुझे पता है कि ये सब कुछ वैम्पायर्स नहीं किया है और किसी को भी कंपेल करके अपना काम निकलवाना उनसे बेहतर किसी को नहीं आता, तो ये सब कुछ वैम्पायर्स नहीं किया है और मुझे उनसे बदला लेना है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हैली उसे रोकती है और कहती है कि अगर ये सब कुछ वैम्पायर ने किया है तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि किसने किया होगा। और फिर हैली वहाँ से चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि फादर को शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए सभी रेडी होते हैं और तभी वहाँ क्लाउस आता है। क्लाउस को देखकर कैमली शॉक हो जाती है और कैमली कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो क्लाउस कहता है कि मैं तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ, शायद उस काम के लिए जो तुम अभी करने वाली हो। तभी डॉक्टर कहता है कि मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो कैमली कहती है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगी। फिर हम देखते हैं कि कैमली खुद से ही शॉक देने के लिए जाती है फादर को। तो क्लाउस कहता है कि तुम्हारे अंकल बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्हें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो कैमली कहती है कि ये मर रहे हैं क्लाउस, इन्हें तकलीफ़ हो रही है। फिर कैमली उन्हें शॉक देती है और हम देखते हैं कि फादर दर्द से चिल्ला रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं हैली को जो एलाइजा को कॉल करके कहती है कि मैं मार्शल के पास जा रही हूँ और जब तक मैं नहीं आ जाती तुम मेरे लोगों का ख्याल रखना। और हम देखते हैं कि एलाइजा को वैनिटी वैन के नीचे एक बॉम्ब दिखाई देता है। तभी एलाइजा जैक्सन से कहता है कि यहाँ से जितने भी लोगों को लेकर जा सकते हो चले जाओ। और हम देखते हैं कि एक एक करके सारे बॉम्ब्स जो हैं वो ब्लास्ट होने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं फादर को जिनकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आई होती है और कैमली कहती है कि शायद हमें फिर से शॉक ट्रीटमेंट देना होगा। तभी क्लाउस कहता है डॉक्टर से कि तुम अपने पेशेंट को देखो एक बार। तो डॉक्टर कहता है देख करके फादर को कि शायद ये ठीक नहीं हो पाएंगे और इन्हें शॉक दोगे और भी ज़्यादा तो ये मर सकते हैं। तभी क्लाउस कहता है कैमली से कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। फिर अकेले में क्लाउस कहता है कैमली से कि तुमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है कैमली, हम तुम्हारे अंकल को नहीं बचा सकते। तो कैमली कहती है कि क्या मैं हार मान लूँ। तो क्लाउस कहता है कि तुम्हें हार मानने के लिए कौन कह रहा है, सिर्फ उन्हें जाने दो, अच्छे से प्यार से बस उन्हें जाने दो। और इधर हम देखते हैं वेयरवुल्फ्स के इलाके में जहाँ पर काफ़ी सारे लोग मर चुके होते हैं और बहुत सारे लोगों को चोटें आई होती हैं, घायल होते हैं वो सारे लोग। और उन्हीं में से एक होती है ईव, वो एक वैनिटी वैन के नीचे दबी हुई होती है और ओलिवर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर वो वैनिटी वैन काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है और ओलिवर से उठ नहीं रहा होता। तभी वहाँ आता है एलाइजा और वो उठाता है उस वैनिटी वैन को और ओलिवर ईव को वहाँ से निकाल लेता है। और इधर हम देखते हैं हैली को जो मार्शल की गैंग के पास जाती है और वहाँ जाते ही डिएगो को एक ज़ोर का लात मारती है और डिएगो दूर जाके गिरता है। और फिर वो हैली उठाती है डिएगो को और उसके चेस्ट पर एक लकड़ी का मोटा सा टुकड़ा जो होता है वो लगा देती है और कहती है कि मार्शल कहाँ है, उसने आज मेरे लोगों को मारने की कोशिश की है और मुझे पता है कि ऐसा मास्टरमाइंड तो और कोई हो नहीं सकता है। तो अब तुम मार्शल का पता बताओगे या मरना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि डिएगो पता बता देता है और हैली वहाँ से चली जाती है।
और इधर हम देखते हैं कि फादर को डॉक्टर चेक कर रहा होता है और तभी फादर अपना कंट्रोल खो देता है। वो अपने ही मुंह से अपने दांत से अपना अंगूठा काट कर फेंक देता है और अपना हाथ छुड़ाकर वो अटैक करने की कोशिश करता है डॉक्टर पर तभी जॉश बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर हम देखते हैं हैली को जो क्लाउस को कॉल करती है और कहती है कि आज सुबह ही हमारे लोगों पर हमला किया गया है और मुझे शक है कि ये सब मार्शल ने किया है, तो क्या तुम मेरे पास आ सकते हो अभी। तो क्लाउस कहता है कि मैं अभी तो नहीं आ सकता, अभी थोड़ा बिजी हूँ, पर ये काम होने के बाद मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और इधर हम देखते हैं एलाइजा को जो ईव को लेकर आता है जिसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है और उसे बेड पर सुलाता है। और ऑलिवर कहता है एलाइजा से कि ये ठीक नहीं हो सकती क्योंकि इसने कभी किसी का मर्डर नहीं किया है और जब तक ये किसी को मारेगी नहीं तब तक इसके पावर्स जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, ये वेयरवुल्फ नहीं बन पाएगी, इसके चोट अपने आप ही ठीक नहीं हो पाएंगे। फिर हम देखते हैं मार्शल को जो अकेले बैठा होता है और तभी आती है वहाँ पर हैली और हैली कहती है मार्शल से कि आज सुबह मेरे इलाके में किसी ने बम ब्लास्ट किया है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। तो मार्शल कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे उनके बारे में पता है जिनके बारे में तुम जानना चाहोगी। और फिर वो उसके माता पिता के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताने लगता है। और इधर हम देखते हैं फादर को जिसकी दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं। तभी क्लाउस अपना हाथ डालता है फादर की चेस्ट के अंदर और ये देख के शॉक्ड हो जाती है कैमली और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो क्लाउस कहता है कि मैं इसके दिल की मसाज कर रहा हूँ वरना ये मर जाएगा। तो कैमली कहती है कि तुम्हारा खून इसे बचा सकता है ना। तो क्लाउस कहता है हाँ बचा तो सकता है, पर मुझे लगता है कि अब इसे जाने देना चाहिए। तो कैमली कहती है प्लीज़ कर दो, प्लीज़, मैं इसे मरने नहीं दे सकती। तभी क्लाउस अपना हाथ काटता है अपने दांतों से और ब्लड फीड करवाता है फादर को और तभी फादर गुजर जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं हैली को जो मार्शल से कहती है कि तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो, क्या तुमने मेरे माँ बाप को मारा था। तो एलाइजा कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस एक बार हमारी जंग हुई थी तुम्हारे माता पिता के साथ, पर वो कहीं छुप गए थे और फिर लास्ट में वो मारे गए और हमें मिली हमने तुम्हें फादर के हवाले कर दिया था। तभी मार्शल एक पैसों का भरा हुआ बैग लेकर आता है और हैली को देकर कहता है कि तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ जहाँ तुम्हें कभी कोई ढूंढ ना पाए और वहाँ पर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हो। तो हैली कहती है अच्छा तो ये प्लान है तुम्हारा, मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी, उसके बाद एलाइजा और क्लाउस वो खुद ब खुद मेरे पीछे आ जाएंगे, यही चाहते हो ना तुम। तो मार्शल कहता है कि हाँ ये आइडिया बुरा भी नहीं है। तभी हैली वहाँ से जाने लगती है। तो मार्शल कहता है कि हैली अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बात याद रखना कि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। और इधर हम देखते हैं कैमली और क्लाउस को जो बात कर रहे होते हैं। तभी कैमली कहती है कि जब वो होश में आएंगे तो उन्हें कैसा महसूस होगा। तो क्लाउस कहता है कि वो खून का प्यासा होगा, तुम उसके पास भी मत जाना। तो कैमली कहती है कि तुम प्लीज़ मेरे पास रह जाओ थोड़ी देर। तो क्लाउस कहता है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं फादर को जो बेहोश होते हैं और अचानक से ही होश में आ जाते हैं और कहते हैं कैमली से कि क्या मैं ठीक हो गया कैमली। तो कैमली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो फादर को हग करती है और हम देखते हैं क्लाउस कहता है फादर से कि तुम मर चुके थे और ये सुन के फादर समझ जाता है कि अब वो एक वैम्पायर बन चुका है। फिर हम देखते हैं ऑलिवर को जो ईव को अपने सारे गुनाहों के बारे में बता देता है। तो ईव कहती है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि उन सबको कैसा लगेगा, क्या करेंगे वो लोग जब उन्हें पता चलेगा। तो ऑलिवर कहता है कि नहीं, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा ईव। और हम देखते हैं कि ऑलिवर एक पिल्लो उठाता है और उसी से मार देता है ईव को। फिर आगे हम देखते हैं फादर को जो कैमली को हक करता है और कैमली से कहता है कि मैं अभी तुम्हें छोड़ूंगा, उसके बाद तुम पीछे मुड़कर मत देखना और सीधे चली जाना। तो हम देखते हैं कि फादर उसे छोड़ता है, उसके बाद कैमली रोते रोते वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं ऑलिवर को जो इनकरेज कर रहा होता है अपने वेयरवुल्फ गैंग्स को। और तभी आती है वहाँ पर हैली और एलाइजा से पूछती है कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर। तो एलाइजा कहता है कि ऑलिवर सबकी जज्बात का फ़ायदा उठाकर सबको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा है। फिर कैमली जाती है ईव को देखने के लिए और ईव मर चुकी होती है और ये देख के कैमली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहीं पर जैक्सन भी बैठा होता है जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं क्लाउस को जो जेनीविव के पास जाता है और कहता है कि बायो में हमला किया गया है, वो भी मेरे बच्चे पर, क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा किसने किया है। तो जेनीविव कहती है कि मुझे नहीं पता, पर कैमली के अंकल के बारे में सुन के मुझे काफ़ी दुख हुआ। तो क्लाउस उससे कहता है कि अब वो ठीक हो चुके हैं और फादर अब वैम्पायर बनने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं फादर को जिसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है और उसके हाथ का निशान वापस से आ जाता है। फिर हम देखते हैं जेनीविव को जो क्लाउस को बता रही होती है कि हेक्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता और फादर फिर से बीमार हो जाएंगे, वो निशान उनका फिर से आ जाएगा और वो मैजिक को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अभी तक तो वो शायद बीमार हो भी गया होगा।
इधर हम देखते हैं फादर को जो एक नाइफ़ निकालता है और अपना ही गला काटने की कोशिश करता है। तभी वहाँ आती है वही ओल्ड विच बासजाना और वो कहती है कि अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं आया है, तुम्हारी कुर्बानी से पहले तुम्हें किसी अपने की कुर्बानी देनी होगी। और हम देखते हैं कि फादर वहाँ से चला जाता है कैमली को ढूंढने के लिए। और इधर कैमली बैठी होती है चर्च में, तभी वहाँ फादर आता है वही नाइफ़ लेकर और वो नाइफ़ फादर के हाथ में देख के कैमली बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है और फादर कैमली पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं फादर की आंखें जो बिल्कुल लाल हो चुकी हैं वैम्पायर्स की तरह, और ये देख के कैमली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो ऊपर से ही छत से गिर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि फादर उसके पास जाते हैं और उसका पैर पकड़कर घसीट कर लाते हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे दिखाई देते हैं उनका भतीजा शॉन। और वहीं होती है बासजाना जो कहती है कि इसे मार डालो। और फिर फादर जैसे ही कैमली को मारने के लिए जाता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ आ जाता है क्लाउस और क्लाउस फादर की गर्दन तोड़ देता है और कहता है कि तुम इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हो फादर। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउस एक अपना डैगर निकालता है और फादर की चेस्ट में डाल देता है और फादर वहीं मर जाता है। और उसे मरा हुआ देख के सब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लाइक कैमली, क्लाउस दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं मार्शल को जिसे कॉल आता है क्लाउस का और क्लाउस उसे इनवाइट करता है और कहता है कि तुम 24 घंटे के लिए हमारे क्वार्टर में आ सकते हो क्योंकि फादर अब नहीं रहे, तो तुम उनके अंतिम संस्कार के लिए आ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि मार्शल आता है क्लाउस के पास और फिर क्लाउस उसे अंदर इनवाइट करता है और हम देखते हैं कि कैमली को संभालने लगता है मार्शल और फिर क्लाउस ये देखकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं हैली को जो ईव के पास बैठी होती है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। और फिर हम देखते हैं मार्शल को जो जॉस से और डिएगो से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जो लाने के लिए कहा था वो तुम लेकर आए हो कि नहीं। तो जॉस उठता है और उसे फादर का लॉकेट देता है जो एक चाबी होती है और कहता है ये गार्ड की है, ये मैंने तुम्हारे लिए लेकर आया पर मुझे ये लाने में बहुत ही बुरा लग रहा है। तो मार्शल कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। फिर वो लोग ड्रिंक करते हैं और फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं एलाइजा को जो क्लाउस को उसकी मॉम की स्पेल बुक वापस कर देता है और दोनों भाई ड्रिंक करते हैं, एक दूसरे का गम बांटते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। सो बस गाइस अब इतना ही कहना चाहूँगा कि कल मैं वोटिंग का रिज़ल्ट अनाउंस कर दूंगा और जिस भी मूवी के लिए या फिर जिस भी वेब सीरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे मैं उसी मूवी को या उसी वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। तो बस जो चैनल पर नए हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।